Hello everyone. Today is the third class of linear equation and let's start the word problem today. And today we'll start with the NCERT word problem, small word problem, and then we'll jump on the good word problems like extra word problems. Okay. So for word problem, one thing is very important, that how to read the word problem and then what you want to start from the word problem, कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किस टाइप से इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, सो हम कैसे करते हैं एक बार जरा सा इसको देखते हैं। ठीक है, सो in this word problem, first of all, let's understand for word problems आपको क्या रहेगा, इसमें दो चीज दिया रहेगा कि आपको फाइंड करना है दो वैल्यू, है ना, एंड दोनों या तो इंटर रिलेटेड होगा या सेपरेट होगा। तो सबसे पहला आपको जो बहुत अच्छे से करना है वो है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अब वेरी केयरफुली का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप उसको ट्वाइस पढ़ो, ठीक है, थ्राइस भी पढ़ो, लेकिन आपको समझ में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। और आपको समझ में जैसे ही आ गया तो आप लेट कर लो कि लेट द टू अननोन वैल्यू इज एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई टू अननोन वैल्यू लेट कर लिया, देन सेट अप द इक्वेशन। सेट अप द इक्वेशन को आप सेटअप करो एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ओके, देन सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन जब वर्ड प्रॉब्लम में हम सॉल्व करते हैं देन बाय एनी मीन्स ऑफ मेथड हम कर लेते हैं। बाय एनी मीन्स ऑफ मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसी मेथड से कर लो। चाहे आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, चाहे आपको एलिमिनेशन अच्छा लगता है, ओके, या आपको एलिमिनेशन अच्छा लगता है, आप जिससे करना चाहते हो आप उससे करो, दोनों चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, फाइंड देम। ओके, सो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो 80 क्यों लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने जो लेट किया वो अपने मन से लेट किया, बट अब जो करने जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। सो वी कैन से दैट कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड थिंग सेज दैट कि x इक्वल्स टू 3y। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर x इक्वल्स टू 3y क्यों, y इक्वल्स टू 3x क्यों नहीं। तो यहां पर जरा आप ऑब्जर्व करो कि x माइनस वाई 26 है विच इज पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि y हमारा छोटा होगा तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आया है, राइट। दैट्स वाई x बड़ा है और बड़ा जो होगा वो छोटे के 3 टाइम्स के बराबर होगा। So we can say that कि x minus 3y equal to 0. This is equation number 2. Now solve them. X minus y equals to 26 and x minus 3y equals to 0. Now eliminate करेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इसका साइन माइनस हो जाएगा। So अब क्या करेंगे, इनको एलिमिनेशन में ये कैंसिल हो गया, तो माइनस वाई प्लस 3y इज प्लस 2y इक्वल्स टू 26
एंड y का वैल्यू 13 आ गया. ओके, सो व्हेन y इक्वल्स टू 13, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3y, दैट इज 3 into 13 equals to 39. Therefore, x equals to 39 and y equals to 13. This is your answer. ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. आगे क्या कह रहा है देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. अच्छा, आप एक चीज बताओ कि किसी दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है ना. तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18. एक्सीड्स का मतलब डिफरेंस होता है. ओके, सो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y. अगर हमने ले लिया तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल से. एंड कह रहा है कि एक दूसरे से कितना 18 बड़ा है, तो दिस इज 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ अब यहां पर देखो एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, तो हम डायरेक्ट ये कैंसिल कर देंगे. यहां पर लिखेंगे एडेड, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 198 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 99 डिग्री. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी वन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x हमारा 99 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो y का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री. सो y इक्वल्स टू 81 डिग्री. क्लियर? तो x और y दोनों का वैल्यू आ गया. अच्छा, जब हम एज वाले क्वेश्चन को करते हैं तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि ऑलवेज, आप यहां पर ये चीज लिख लो कि ऑलवेज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन का प्रेजेंट एज हम लेट करते हैं, ना कि 5 साल पहले 10 साल बाद. नहीं, ऐसा नहीं है. यहां पर दो लोग हैं, कौन कौन से हैं? एक जैकब है और एक उसका बेटा है. ओके, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and that of his son be y years. Okay, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 5 years hence, तो आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा? अच्छा, आफ्टर 5 years का मतलब कि x प्लस 5 तो y प्लस भी 5 होगा. ऐसे समझना कि मेरा एज 40 है और आप 20 साल के हो, तो अगर 5 साल बाद आप 25 के होगे तो मैं भी तो 45 का हो जाऊंगा. तो 5 आप बढ़ रहे हो तो 5 मैं भी बढ़ रहा हूं. तो उसी तरीके से अगर जैकब 5 साल बढ़ रहा है तो उसका बेटा भी 5 साल बढ़ेगा. और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल के बाद जैकब जो है अपने बेटे का 3 टाइम्स है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए बेटे के एज को 3 टाइम्स करना पड़ेगा. हाँ या ना? ओके, सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15. तो ये जो हमारा इक्वेशन दे रहा है x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, that implies x minus 3y equals to 10. This is equation number 1. अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया. दूसरी बात कि वो कह रहा है कि कितने दिन पहले? 5 years ago. तो 5 years ago
5 साल पहले अगर जैकब 5 साल छोटा होगा तो वो भी 5 साल छोटा होगा, है ना। लेकिन दोनों ये जैकब जो है अपने बेटे का 7 टाइम्स था, तो इसके बेटे को भी 7 टाइम्स कर दिया। सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। अब देखो क्या हो गया, x माइनस 5 इक्वल्स टू, ये पहले एक काम करते हैं कि जो ये हमारा वैल्यू है x माइनस 5 वाला, वो आप इसको इस तरीके से लिख लो तो बेटर होगा कि x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5। सो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर दो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं ये भी समझ लो। वही एलिमिनेशन मेथड से कर दो तो बेहतर रहेगा कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 और x माइनस 7y इक्वल्स टू कितना, माइनस 30। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 4y इक्वल्स टू 40। तो y का वैल्यू 10 ईयर्स आ गया। मतलब y 10 ईयर्स, उसका बेटा जो है वो 10 साल का है। तो x कितना हो जाएगा, x का वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, आ जाएगा हमारा वैल्यू x माइनस 3y। देयर फोर यहां पर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। देयर फोर x इक्वल्स टू 40 ईयर्स। मतलब जैकब जो है वो 40 साल का है और उसका बेटा जो है वो 10 साल का है। नेक्स्ट, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन में ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रैक्शन को हम x अपॉन वाई लेट करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अब क्या कह रहा है कि ये 9/11 हो जाता है। क्या 9/11 कब, when 2 is added to both numerator and denominator, when 2 is added to both numerator and denominator, then do the by cross multiplication. So 11 into x plus 2 is equals to कितना हो जाएगा, 9 into y plus 2। So 11x plus 22 equals to 9y plus 18. So 11x minus 9y equals to 18 minus 22. So 11x minus 9y equals to minus 4. This is equation number 1. दूसरा क्या कह रहा है कि ये 5/6 हो जाता है कब, when 3 is added to both, मतलब वही x plus 3 and y plus 3। फिर do the by cross multiplication, you will get that 6 into x plus 3 is equals to 5 into y plus 3। So 6x plus 18 is equals to 5y plus 15। So 6x minus 5y equals to 15 minus 18 is minus 3। This is equation number 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4 है और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3 है। मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो क्या दे देगा, ये हमें दे देगा कि 66x माइनस 54y equals to minus 24, and this is 66x minus 55y equals to minus 33। अब इनको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट में साइन होगा चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस हट के प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो माइनस 54 प्लस 55 इज y, है ना, इक्वल्स टू 9, है ना। तो y का वैल्यू हो गया 9। अब किसी में इसका वैल्यू पुट कर दो, तो कैन वी से कि यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, 6x। सो 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस 3, है ना।
सो 6x इक्वल्स टू 45, इधर जाकर के ये 42 हो जाएगा। सो x का वैल्यू 42 डिवाइडेड बाई 6 इज 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन गया, देयरफॉर यहां पर लिख दे रहा हूं, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 7/9 हो गया। क्लियर है? सेम चीज यहां पर कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि व्हेन वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, x प्लस 1 एंड y माइनस 1, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब 1 अपॉन 1। दैट इंप्लाइज बाय क्रॉस करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, बाय क्रॉस कर दिया इसको तो ये हमें दे दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 -1। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 होता है कब? व्हेन वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, x y plus 1। now do the by cross multiplication, so 2x equals to y plus 1, so 2x minus y equals to 1। this is equation number 2। solving them, x minus y equals to -2 और 2x minus y equals to 1। now अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? -x इक्वल्स टू -3। तो दैट इंप्लाइज x का वैल्यू 3 आ गया। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो हम निकाल सकते हैं y का वैल्यू कितना होगा। y का वैल्यू x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 है, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2 है, राइट। तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू वाई, सो y हमारा 5 आ गया। देयरफॉर जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं अगेन, फिर एज का क्वेश्चन है। एज में दो, अब पहले देख लो कि कौन कौन से हैं। नूरी है और सोनू है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and सोनू बी y years, है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, देखो समझना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है क्या कि अगर आप इसमें, पहले मैं एक काम कर रहा हूं कि पहले ये बना लेता हूं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा तो आप लोग कहोगे सर समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। सो 5 years अगो, तो 5 years अगो, तो 5 years अगो का मतलब अभी मैंने बताया था कि दोनों 5 साल कम हो जाएंगे। तो 5 years अगो इज x -5 और y -5। जब इक्वेट करेंगे तो कह रहा है थ्राइस है। कौन? नूरी वॉज थ्राइस, तो नूरी थ्राइस है तो मैं सोनू को थ्राइस कर दूं, हाँ या ना, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो x -5 इक्वल्स टू 3y -15। क्लियर है? x -5, अच्छा 5 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट y का वैल्यू इधर ले आओ, तो x -3y इक्वल्स टू -15 प्लस 5। so x -3y equals to -10। this is equation number 1। अब दूसरा क्या कह रहा है? 10 years later, so after 10 years, आफ्टर 10 years मतलब कि x प्लस 10 और इधर y प्लस 10। अब क्या कह रहा है? ट्वाइस है वो उसका नूरी, तो सोनू को भी ट्वाइस कर दो। क्लियर है? सो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। सो x प्लस 10, x प्लस 10 और ये 2y इधर ले आओ, बेटर है।
x minus 2y equals to 20 minus 10. So x minus 2y equals to 10. This is equation number 2. Now solving them, दोनों को solve करो तो x minus 3y equals to कितना, negative 10, और x minus 2y equals to 10. Now eliminating them क्या हो जाएगा, this is minus, this is plus, this is minus, ये cancel हो गया तो minus y equals to minus 20. So y equals to 20. मतलब सोनू का एज तो आ गया, अब इसको पुट कर दो किसी में तो x minus 2y equals to 10 है ना, पुटिंग इसका वैल्यू तो x minus 2 into 20 equals to 10. So x equals to 10 plus 40. So x equals to 50 है ना. Therefore जो नूरी है, नूरीज एज बी 50 years एंड सोनूज बी कितना 20 years. क्लियर है, ठीक है. अब जरा देखना, ये ज्योमेट्रिकल सम है. ज्योमेट्रिकल सम में अगर इक्वेटिंग है तो जो दो वैल्यू का इक्वेट कर रहा है हम उसको पहले देखेंगे और उसको पहले इक्वेट करके उसका वैल्यू निकालेंगे. देखो क्या कर रहे हैं, मैं ले रहा हूं एंगल थ्राइस एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी. मैंने ये पहले ले लिया, ठीक है. जब ये पहले लिया तो हमें पता क्या चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि इसको अगर मैं दो पार्ट में इसका ब्रैकेट ओपन कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा. थ्राइस एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल बी हो जाएगा, है ना. तो थ्राइस एंगल बी माइनस ट्वाइस एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए. सो एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए. ठीक है, ये एंगल बी का वैल्यू आ गया, याद रखना एंगल बी का वैल्यू. अब क्या कह रहा है यहां देखो, एंगल सी इज इक्वल्स टू थ्राइस एंगल बी, राइट. तो एंगल सी को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू ट्वाइस एंगल ए, दैट इज 6 एंगल ए. मतलब एंगल सी का वैल्यू आ गया. अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से. क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो ट्रायंगल एबीसी है. तो एंगल ए को एंगल ए लिखा, बी को मैं ट्वाइस एंगल ए लिखा और सी को मैं 6 एंगल ए लिखा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. तो 9 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री. एंगल ए का वैल्यू आ गया. तो अब आप एंगल बी निकाल लो. एंगल बी कितना है, ट्वाइस एंगल है, सो 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 डिग्री. और एंगल सी कितना है, 6 एंगल है, तो 6 इंटू 20 इक्वल्स टू 120 डिग्री. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो एंड 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा. अच्छा समझना, दो चीजें हैं, एक रो है और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो है. तो लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड number of students in one row by, है ना. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको आप देखो कैसे निकालोगे वो एक बार देख लो. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम जाएंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 students are extra in a row. 3 students are extra in a row. There would be one row less. One row less. मतलब कि x minus 1 and 3 students are extra in a row, है ना. अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये एक रो में 4 बच्चे हैं और दूसरे रो में भी 4 बच्चे हैं, तो टोटल कितने हो गए,
दो रो और एक रो में 4 बच्चे, 8 स्टूडेंट्स हो गए ना। तो उसी तरीके से यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स इंटू वाई, है ना। अब देखो, तो ये चाहे रो कम करो ज्यादा करो, बच्चे तो उतना ही रहेंगे ना। आप एक रो कम करके दूसरे रो में बच्चे बढ़ा दो, दूसरे रो को बढ़ा कर कम करके पहले रो में बच्चे बढ़ा दो, बात तो वही होगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस 1 इंटू वाई इज वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। So 3x minus y equals to 3. This is equation number 1. दूसरा क्या कह रहा है? 3 students are less in a row. 3 students are less in a row. मतलब y minus 3. तो 2 रो बढ़ जाता है ना। तो x plus 2 equals to again xy. So xy minus 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू xy से xy काट दो, तो माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, और ये माइनस 3x और प्लस 2y इक्वल्स टू 6 है, राइट। अब आप देखो तो ये अपने आप एलिमिनेट हो रहा है, तो ये y इक्वल्स टू 9 आ गया। मतलब क्या? y किसको लिए थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, y 9 आ गया। जब y 9 आ गया तो x निकाल लो, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। पहले इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दो, तो 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 3। तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 9, तो 3x इक्वल्स टू 12। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 4। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कह रहा है द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani, and क्या दिया हुआ है? बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक था क्वेश्चन में। अब देखो, इसको सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत टफ है ना। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक बार इसको समझ लो। दो है, मान लो हमारा कि एजेज ऑफ अनियन बीजू, तो दोनों का प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी is A years and बीजू B years। क्लियर है? अनी और बीजू का A और B ही ले लिया, जिससे आपको आसान रहेगा। अब कह रहा है दे डिफर बाई 3, सो A माइनस बी इक्वल्स टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जो धर्म है, धर्म इज ट्वाइस ऑफ अनी, है ना, तो मतलब 2A है, और उसमें दिया हुआ है कि जो बीजू है वो कैथी का डबल है। मतलब कैथी जो होगी, वो कैथी अपने ब्रदर इसके बीजू का हाफ, मतलब B/2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है 2A माइनस B/2 इज 30 years। एलसीएम ले लो तो 4A माइनस B/2 इक्वल्स टू 30। So 4A minus B equals to 32 जा 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर समझना, बहुत अच्छे से समझना कि क्या है। A माइनस B हमारा 3 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 4A माइनस B
इक्वल्स टू 60 है। एलिमिनेट कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया ना। अब इसको ये कैंसिल हो गया, तो -3a इक्वल्स टू 3 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस कितना 57। तो a का वैल्यू 57/3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो a हमारा 19 इयर्स आ गया। मतलब अनी का जो एज है वो 19 इयर्स है। अब b का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस b का डिफरेंस 3 इयर्स है, तो ये 19 माइनस b इक्वल्स टू 3 इयर्स, तो माइनस b इक्वल्स टू 3 माइनस 19, तो माइनस b इक्वल्स टू कितना -16, तो b इक्वल्स टू 16 इयर्स। क्लियर है? अच्छा, अनी का फादर, अनीज f इज ट्वाइस ऑफ अनी, है ना। मतलब कि 2 इंटू 19 दैट इज 38 इयर्स, और कैथीज एज इज हाफ ऑफ बीजू, सो 16/2 दैट इज 8 इयर्स। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए, यहां पर क्वेश्चन फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये क्या कहता है, जरा एक बार समझना। अगर सपोज मान लो हम और तुम दो लोग हैं, तुम्हारे पास 100 रुपया है और मेरे पास भी कुछ रुपए हैं। मैं तुमसे 10 रुपया मांगता हूं, तो तुम 10 रुपया कम हो जाते हो, और मैं 10 रुपया ज्यादा हो जाता हूं। तो वही यहां पर भी क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बी बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, तो दोनों के पास अमाउंट पहले लेट कर लो कि लेट ए हैज एक्स मनी एंड बी हैज वाई, है ना। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप मुझे कितना दे दो, 100 दे दो। ये कह रहा है इससे कि तुम मुझे 100 दे दो। किसको? एक्स को अगर आप 100 दे देते हो तो वाई अपने आप 100 कम हो जाएगा। कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 दे दोगे तो आई शैल बी देन बिकम ट्वाइस, मैं आपका ट्वाइस हो जाऊंगा। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको भी। सो x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 200 माइनस 100। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है भाई ऐसा है कि तू तो अपना काम बतिया लिया, अब मुझे एक काम कर, तू 10 ही रुपया दे दे। अगर तू 10 रुपया मुझे दे देता है तो मैं तेरा 6 गुना हो जाऊंगा। ठीक है, तो अगेन फिर ये x और ये y है। अब ये मांग रहा है इससे कि गिव मी ₹10, तो ये -10 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इससे कम हो जाएगा। कह रहा है अब मैं तुम्हारा 6 गुना हो गया हूं। इसका मतलब ये कह रहा है कि इसको भी 6 टाइम्स कर लो दोनों को इक्वेट करने के लिए। तो 6x माइनस 60 इक्वल्स टू वाई प्लस 10। तो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 60। सो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लो। देखो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 है, और ये 6x है, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70 है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको कुछ नहीं तो 1 से वही रखते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, एंड ये हमारा हो जाएगा 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140। देखो जब एलिमिनेट करेंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो -11x जो होगा वो -440 के बराबर होगा। तो x जो हमारा होगा ये 11 से ये हमारा 40 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 40।
तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 6x, ये x का वैल्यू 40 हो गया। अब देखो 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 70 है, तो 6 इंटू 40 माइनस वाई इक्वल्स टू 70 हो गया। तो 240 माइनस वाई इक्वल्स टू 70 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 70 माइनस 240, सो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 240 में से 70 गया, ठीक ना, तो 70 कितना 170, 170 माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू 170। ठीक है, एक बार चेक करके देखें। देखो क्या कह रहा है, ये x 40 है, कह रहा है कि भाई तुम मुझे 10 रुपया दे दो, तो ये उसको 10 रुपया दे दिया। किसको किसको 10 रुपया दिया, इसको, तो 180 हो गया, और ये 30 बन गया, तो 30 का 6 टाइम्स हो गया ना, 180 हो गया ना, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है और टाइम टेकन है, तो दो चीज है आपको निकालना है। सबसे पहले लेट कर लो कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बी y आवर्स, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज x इंटू वाई, एक्स वाई किलोमीटर हो गया। क्लियर है, ओके। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका पार्टीशन कर लेते हैं, पार्टीशन करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। अब सबसे पहला चीज क्या कह रहा है कि इसमें 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर अगर जा रहा है तो 2 घंटे कम ले रहा है। मतलब क्या कि अगर x प्लस 10 कर देता हूं तो टाइम में y माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही कवर करेगा भाई। जैसे अभी रो वाला क्वेश्चन किए थे, द सेम लाइक दैट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू xy से xy कैंसिल, सो नेगेटिव 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ द इक्वेशन इज सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग कि 10 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, सो x माइनस 10, तो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, सो y प्लस 3 अगेन इक्वल टू xy। So this is xy and plus 3x minus 10y minus 30 equal to xy. xy से xy cancel. So 3x minus 10y equals to 30. This is equation number 2. Solve कर लेते हैं. Minus 2x plus 10y equals to 20 and 3x minus 10y equals to 30. चलिए बहुत अच्छी बात है, एलिमिनेशन बिल्कुल इजीली हो रहा है। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। तो x का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू किसी में पुट कर दो, y आ जाएगा। पहले वाले में पुट कर देते हैं, तो माइनस 2 इंटू 50 प्लस 10y इक्वल्स टू कितना, 20। सो माइनस 100 प्लस 10y इक्वल्स टू 20। So 10y equals to 20 plus 100. So 10y equals to 120. So y हमारा कितना हो गया, 12 hours, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, सो 50 इंटू 12 इक्वल्स टू 600 किलोमीटर। क्लियर, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं, कह रहा है, अच्छा यहां पर भी एक थोड़ा सा मिस्टेक है, कह रहा है कि इतना हो रहा है तो इसका एरिया
एरिया इंक्रीजेज बाई 67 यूनिट्स, ये है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में। अब आओ देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये भी देख लो। अगेन सेम वही चीज जैसे अभी हमने लिया था। मुझे एक बात बताओ, लेट अगर कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x units and breadth be y units। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जब हमें इतना पता चल गया कि ये तो हमें पता है, तो अब आगे निकालते हैं कि आगे का वैल्यू क्या है ना। अब देखो क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज कर रहा होगा, कह रहा है कि एरिया गेट रिड्यूस्ड 9 यूनिट। एरिया क्या हो रहा है, 9 यूनिट रिड्यूस हो रहा है। कब, जब लेंथ को 5 गधा अमित, ये जो है रिड्यूस्ड को सेड्यूस्ड लिखा है रिड्यूस्ड। ओके, मेरा टाइपिस्ट जो है वो बहुत बड़ा गधा है, लेकिन वो बहुत तेज टाइप करता है, इसीलिए मैंने उसको रखा हुआ है। देख लो, उसको इतना भी पता नहीं रिड्यूस्ड और सेड्यूस्ड में क्या डिफरेंस है। ओके, सो चलो ये हमारा क्या रिड्यूस्ड हो रहा है, कितना, लेंथ इज रिड्यूस्ड, सो x माइनस 5, और ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट, सो y प्लस 3। क्लियर। अब देखो x इंटू वाई, एक्स वाई एंड प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, सो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, सो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि लेंथ इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स, मतलब x प्लस 3, और ब्रेथ ब्रेथ जो है ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से, तो एरिया जो है वो 67 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सो 3x हमें दिया हुआ है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, तो 3 2 जा 6x माइनस 10y इक्वल्स टू कितना, 12, एंड 3 2 जा 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस से कट गया, ये हमारा माइनस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माइनस 19y इज इक्वल्स टू माइनस 171। क्लियर है। तो y का वैल्यू 171 अपॉन 9, ये हमारा 9 से कट गया, तो y हमारा आ गया 9। तो ये हमारा 9 यूनिट आ गया। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखो यहां पर पुट कर लेते हैं, 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू कितना, 6, सो 3x माइनस 45 इक्वल्स टू 6, सो 3x इक्वल्स टू 6 5 11 51, है ना। तो x हमारा कितना हो गया, 51 बाई 3, 17 यूनिट।
तो ब्रेथ हमारा आ गया 17 यूनिट। एरिया जो होगा, तो एरिया आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी। तो एरिया हमारा हो जाएगा 9 इंटू 17। ठीक है, अब 17 का 10 जा 170 माइनस 9, तो 161 यूनिट स्क्वायर। कितना? 963 3 और 153। हाँ 153 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन द टेस्ट, 3 marks for each right answer and losing 1 marks for one wrong answer. तो how many question were there in the test, है ना? तो लेट कर लो, let the correct questions be X and wrong be Y। ठीक ना? अच्छा, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि मुझे एक बात बताओ कि जितने करेक्ट है उसको उतने 3 मार्क्स मिल रहे हैं, है ना? तो 3x माइनस 1 मार्क्स लूजिंग, है ना? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 40। और दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर रॉन्ग एंड 4 मार्क्स गिवन फॉर द राइट वन। Each wrong answer had 4 marks and 2 marks being deducted for each wrong answer. Okay. So 4x minus 2y equals to कितना? 50। ठीक ना? अब दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 40, है ना? और ये है हमारा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना? 80। सॉल्व कर लो। माइनस का प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया। तो माइनस 2x इक्वल्स टू कितना? माइनस 30। तो x का वैल्यू 15 आ गया। अब जब x का वैल्यू 15 आ गया तो हम y निकाल लेंगे। 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। सो 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45। सो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, वाई इक्वल्स टू 5। सो आ गया, दोनों रॉन्ग और राइट दोनों आ गया। ठीक है, सो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कोशिश करूंगा मैं खत्म करने की। टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।